जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और ये सेशन खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो जीके जीएस में वीक है। इस सेशन में प्रश्नों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखना। आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्नों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? जैन का, बौद्ध का, सिख का या फिर डी हिंदुओं का? और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आंसर करने के लिए आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न और पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, गौतम बुद्ध की तस्वीर है। और देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अब देखिए, खासकर आपको ये 2 पॉइंट को जरूर याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जन्म हुआ था लुम्बिनी में और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, याद रखना है। एक प्रश्न और याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है तो सिद्धार्थ। यहाँ पे लिख देते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर कीजिए। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राजतरंगिणी। और देखिए, इस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है पूछा जाता है, चाणक्य है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तीसरा प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी जो है ये लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, ग्रंथ है, याद रखिएगा। महाभारत के रचयिता पूछा जाता है वेद व्यास जी है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी है। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों, हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होगा। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग इस क्लास को क्लास टाइमिंग पर देखेंगे, यानी कि क्लास का टाइम रहेगा डेली सुबह 10 बजे से। तो टाइमिंग को आप सभी ज़रूर नोट कर लें। तो आप लोग इमेज में देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो की तस्वीर है और ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, सिंध में स्थित है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो नदी का नाम जरूर याद रखना है, किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1922 में। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये सिंधु सभ्यता की वृहत स्नानागार है। और ये कहाँ पाया गया है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना है। और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। लोथल पूछा जाता है कहाँ पर?
तो ये लोथल वर्तमान में भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है पूछा जाता है, तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है ऋषभदेव है, 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है और 24वें तीर्थंकर का नाम यानी कि आखिरी तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है। अब देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा वर्धमान। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। आपके एग्जाम के लिए जो प्रश्न बन सकता है, जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मैं उनको बताता चलूँगा, आप लोग नोट करते जाएंगे। आगे देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे 8वें प्रश्न का सही जवाब है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा जाता है तो हम्पी, जो अभी वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध पूछा जाता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और तीसरा युद्ध जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, दादोजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था और 1815 में राजा राम मोहन राय ने ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और एक प्रश्न ध्यान रखना है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में, और इसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था। और पूछा जा सकता है सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ध्यान रखना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन है, तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं। लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ से पूछा जा सकता है
1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत किस तिथि से होती है? तो याद रखिएगा 10 मई से। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है 1885 में, याद रखिए कहाँ पर? तो बम्बई में। अभी वर्तमान में नाम मुंबई है, पहले बम्बई था, तो आंसर हमारा बी होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाता है जो कि 1885 में मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम, याद रखेंगे। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। तो इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। चलिए आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय किसका शासन था भारत में? देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो अभी हमने आपसे यही प्रश्न पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, याद रखेंगे क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है ये लिखा गया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। करो या मरो का नारा पूछा जाता है, ये किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी चितरंजन दास, याद रखेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अमृतसर में। देखिए पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। इसे भी नोट करेंगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आनंद मठ के लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सही जवाब है मदन मोहन मालवीय।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में। देखिए वेद कितने हैं? तो टोटल 4 वेद है, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद। पुराणों की संख्या कितनी है पूछा जाता है, तो कुल 18 पुराण है। और पुराणों में जो सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण, याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए उपनिषद की संख्या कितनी है। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए में है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था, और लोदी वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोदी वंश। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन मकबरा है ग्वालियर में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही से आंसर किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जातक किसका ग्रंथ है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, जातक किसका ग्रंथ है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, जातक जो है ये बौद्ध का ग्रंथ है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, चलिए आंसर कीजिए। तो एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था पूछा जाता है? वर्धमान। जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, याद रखिएगा राजगृह में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्न में से क्या प्रकाशित किया गया था? देखिए दोस्तों, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, ये सभी पत्रिका महात्मा गांधी की है। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा कौन सा प्रकाशित किया गया था? तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब महात्मा गांधी जी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा।